जय श्री हरि, जय तुलसी महारानी। सनातन धर्म के दिव्य उपवासों में एक अद्भुत पुण्यदायी और मोक्षदायिनी तिथि होती है देवशयनी एकादशी। यह दिन सिर्फ उपवास, पूजन और भगवान विष्णु के शयन का ही नहीं होता, बल्कि यही वह पल होता है जब भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं, जब दुर्भाग्य के सारे दरवाजे बंद कर सौभाग्य के झरोखे खोले जा सकते हैं। और आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। यदि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से एक खास वस्तु बांध दी जाए तो वह दरिद्रता को जड़ से उखाड़ देती है और जो कंगाल होता है वह करोड़पति तक बन सकता है। यह कोई तिलिस्मी बात नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से सिद्ध और शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक रहस्य है। वास्तु ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम धर्म, ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़े रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारी हर एक वीडियो आपके जीवन में शुभता, धन, सुख और आध्यात्मिक उन्नति लाने का माध्यम बनती है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाले दिव्य ज्ञान से आप जुड़ सकें। देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस एकादशी का इतना महत्व है कि यदि कोई इस दिन उपवास कर हरिनाम का जाप करे, तुलसी की सेवा करे और शुभ कर्मों में मन लगाए तो उसके पाप झलकर राख हो जाते हैं और पुण्य उसकी झोली में आ जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस एक रहस्य की, उस महाउपाय की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के पौधे में दिव्य शक्तियों का वास होता है। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा, विष्णु प्रिया और कल्याणकारिणी माना गया है। तुलसी के पत्ते जितने चमत्कारी होते हैं, उतनी ही उसकी सेवा भी विशेष फलदायिनी मानी जाती है। और देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी से एक खास वस्तु बांधने का जो प्राचीन उपाय है, वह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। इस दिव्य वस्तु का नाम है साबुत कौड़ी। जी हाँ, समुद्र से प्राप्त होने वाली यह पीली या सफेद कौड़ी दरअसल धन और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में, वास्तुशास्त्र में और यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। कौड़ी न केवल धन आकर्षित करती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सक्षम होती है। कई घरों में लक्ष्मी पूजन में भी कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको इस उपाय को सही तरीके से जानना जरूरी है। देवशयनी एकादशी की पूर्व रात्रि को, यानी दशमी के दिन, कौड़ी को साफ जल से धोकर उसे हल्दी, केसर और अक्षत से पूजित करें। फिर अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस पूजित कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में लपेटें और तुलसी के पौधे में सावधानी से बांध दें। इस क्रिया को करते समय एयुएम विष्णवे नमः या एयुएम श्री श्रीये नमः का जाप करते रहें। ध्यान रखें कि यह कार्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से किया जाए। तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति वल्लभा, जैसे आपने समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर श्री हरि को वरण किया, वैसे ही मेरी दरिद्रता को नष्ट कर मेरी झोली को धन से भर दीजिए। ये कौड़ी मेरी निर्धनता का प्रतीक है। इसे आप स्वीकार करें और मेरे भाग्य का उदय करें। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय के पीछे रहस्य क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का बहुत तीव्र चक्र चलता है। यही ऊर्जा उस कौड़ी में समाहित होकर आपके भाग्य को बदल सकती है। तुलसी का पौधा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद लिए हुए होता है। तुलसी को बांधने का अर्थ होता है उस दिव्य ऊर्जा से किसी वस्तु को आवृत कर देना। जब आप धन के प्रतीक कौड़ी को तुलसी से बांधते हैं तो वह धन को आकर्षित करने वाला यंत्र बन जाती है। 4 दिनों के भीतर चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि यह उपाय कितने बार किया जाए। इसका उत्तर है केवल एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और विधि विधान से। यदि आप चाहें तो हर देवशयनी एकादशी पर इसे दोहरा सकते हैं,
लेकिन एक बार भी करने से आर्थिक आपदा दूर हो सकती है। कई संतों, साधकों और अनुभवी लोगों ने इसे आजमाया और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ आवश्यक सावधानियां भी जान लीजिए। इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह, लोभ या क्रोध न हो। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। तुलसी को बांधते समय महिलाओं को मासिक धर्म के समय दूर रहना चाहिए। यह उपाय किसी के अहित के लिए नहीं किया जाना चाहिए, केवल अपने आर्थिक कल्याण के लिए। यदि संभव हो तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन किया गया यह उपाय बहुत तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। जो इस दिन पुण्य करता है उसे वह फल 4 गुना होकर प्राप्त होता है। और जब आप कौड़ी जैसी शक्तिशाली वस्तु को तुलसी जैसे पवित्र और दिव्य पौधे से जोड़ते हैं तो वह आपका वित्तीय भाग्य ही बदल देती है। अब इस उपाय से जुड़े कुछ अत्यंत गुप्त रहस्य भी जान लीजिए। कौड़ी को जब तुलसी से बांध दिया जाता है तो उसमें मौजूद समुद्र तत्व और तुलसी की पंचतत्व ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग भेजती है। यह तरंग आपके नाम, कुल और कर्म से जुड़े आभा मंडल को प्रभावित करती है और यह प्रभाव सीधा आपकी आय और आर्थिक प्रवाह पर पड़ता है। इसी कारण यह उपाय केवल एक मजाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों पर आधारित आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आपको यह बात असंभव या कल्पना जैसी लग रही हो तो आप स्वयं एक बार इस उपाय को करिए। तुलसी से बात कीजिए, उसके पास बैठकर मंत्र जप कीजिए और उस दिव्यता को अनुभव कीजिए जो आपकी आत्मा को भीतर तक शांत कर देगी। तब आप पाएंगे कि वास्तव में धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कृपा से भी आता है। वास्तु ज्ञान चैनल के प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। हमारी हर वीडियो प्राचीन भारत के उस ज्ञान को सामने लाती है जिसे भुला दिया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके जीवन का समाधान लेकर आएगी। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप यह उपाय करेंगे या नहीं, और अगर पहले किया है तो अनुभव जरूर साझा करें। ध्यान रखें, ब्रह्मांड आपके कर्मों पर नजर रखता है और देवशयनी एकादशी जैसे अवसर केवल साल में एक बार आते हैं। इस दिन तुलसी से एक कौड़ी बांधकर आप उस ऊर्जा केंद्र को सक्रिय कर सकते हैं जो आपके भीतर छिपे सौभाग्य के द्वार खोल देता है। तुलसी माता सबका कल्याण करे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आप सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। अब आइए थोड़ा गहराई से जानें कि तुलसी और कौड़ी के इस विशेष मिलन का प्रभाव हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। तुलसी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। इसका हर पत्ता, हर शाखा, हर जड़ ब्रह्मांडीय तरंगों से संचार करती है। यह पौधा घर के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा घेरा बना देता है जो नकारात्मकता को बाहर कर देता है और सकारात्मकता को भीतर आमंत्रित करता है। और जब इसी पवित्र पौधे से समुद्र का प्रतीक कौड़ी को बांधा जाता है तो यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश देती है कि अब इस स्थान पर सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कौड़ी का संबंध लक्ष्मी, कुबेर, समुद्र देवता और रत्नों से है। कौड़ी को देवी लक्ष्मी की नाभि से उत्पन्न हुआ माना जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में कौड़ी को मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। इसे अपने पास रखने से लक्ष्मी का वास होता है और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। यही कौड़ी जब तुलसी माता के संपर्क में आती है तो वह विशेष दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करती है जो सीधे आपकी किस्मत को प्रभावित करती है। और जब यह कार्य देवशयनी एकादशी के दिन किया जाए तो फल 100 गुना होकर प्राप्त होता है। अब यह भी जानना आवश्यक है कि इस उपाय को करते समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मन में अटल श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप कौड़ी को तुलसी में बांधने जा रहे हों उस समय मन को शांत करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने जीवन की उस समस्या के बारे में सोचें
जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं, चाहे वह दरिद्रता हो, कर्ज हो, धन का रुक जाना हो या लगातार आर्थिक हानि हो। अब उस कौड़ी में अपने संकल्प को स्थान दें। जब आप उसे तुलसी से बांधें तो उसे केवल धागा न माने, बल्कि अपने भाग्य की डोर समझें, जिसे आप भगवान के चरणों से जोड़ रहे हैं। यह उपाय मनोकामना पूर्ति में भी सहायक होता है। यदि आपकी कोई विशेष आर्थिक इच्छा है, जैसे कोई व्यापार आरंभ करना, मकान बनवाना, जमीन खरीदना या जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, तो उस संकल्प को लेकर यह उपाय करें। और केवल कौड़ी ही नहीं, आप साथ में एक छोटा सा पीला चावल का दाना भी साथ बांध सकते हैं, जिसे अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी जो कभी खंडित न हो। यह आपके संकल्प की अखंडता का प्रतीक बनता है। यह संयोजन ऊर्जा को बहुत तीव्रता से आकर्षित करता है। कई घरों में देखा गया है कि देवी लक्ष्मी का आगमन एक दिन के लिए होता है, लेकिन टिकती नहीं है। धन आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्च हो जाता है, चोरी हो जाता है या बीमारी में चला जाता है। इसका मुख्य कारण है उस धन के साथ जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा। तुलसी से जुड़ा यह उपाय केवल धन को नहीं बुलाता, बल्कि उसे शुद्ध करता है, स्थिर करता है और आपके जीवन में सुखद परिणाम देता है। यही कारण है कि पुराने समय में राजाओं के महलों में तुलसी के वृंदावन बनाए जाते थे और कौड़ियां, रुद्राक्ष और दक्षिणा उनमें अर्पित की जाती थी। अब एक और गूढ़ बात पर चर्चा करते हैं। यह उपाय आध्यात्मिक दृष्टि से केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि यह आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। जब आप तुलसी के पौधे से जुड़ते हैं तो वह आपके पूर्व जन्मों के पापों को भी क्षमा करने में सक्षम होती है। भगवान विष्णु के समक्ष जब आप यह अर्पण करते हैं तो उसे केवल एक उपाय के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक व्रत की तरह माने, एक संकल्प की तरह कि अब से आप भी ईमानदारी, मेहनत और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। अब बात करते हैं उस विशेष समय की जब यह उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यदि आप सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर इस उपाय को करें तो इसका प्रभाव 3 गुना होता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का अवशेष लेकर आता है और सूरज की पहली किरण जब तुलसी पर पड़ती है तब उसकी ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। यदि आप सूर्योदय से पूर्व या ठीक बाद में यह उपाय करते हैं तो मान लीजिए आपने अपने जीवन के भाग्य को जागृत कर दिया। तुलसी माता को रिझाने का एक और विशेष तरीका यह है कि उस दिन आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर तुलसी को अर्पित करें। फिर उस पर कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी भी चढ़ाई जा सकती है। इससे तुलसी की ऊर्जा और भी प्रसन्न हो जाती है। और जब आप बाद में कौड़ी बांधते हैं तो वह सीधा लक्ष्मी मां के पास पहुंचता है। अब यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब आप कौड़ी बांध देते हैं तो उसका प्रभाव कितने समय तक बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप संकल्प पूर्वक यह कार्य करें तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष तक रहता है। लेकिन यदि हर चातुर्मास में एक बार यानी देवशयनी एकादशी और फिर देवउठनी एकादशी के दिन यह क्रिया दोहराई जाए तो जीवन में स्थायी धनागमन होता है। एक और बात, जिस कौड़ी को आपने तुलसी से बांधा है वह कभी किसी और को ना दें, ना ही उसे तुलसी से निकालकर उपयोग करें। यह एक प्रकार से लक्ष्मी यंत्र बन चुकी होती है और तुलसी माता की कृपा से उसमें दिव्यता आ जाती है। वह तुलसी के साथ ही जुड़ी रहे तो अच्छा होता है। और यदि तुलसी सूख जाए या पौधा नष्ट हो जाए तो उस कौड़ी को गंगा जल में प्रवाहित कर दें और अगली एकादशी पर नया उपाय करें। अगर आपको तुलसी का पौधा नहीं मिल रहा हो तो क्या उपाय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी मंदिर के बाहर तुलसी माता के वृंदावन में जाकर वहां शुद्धता और इजाजत के साथ यह उपाय करें। लेकिन तुलसी पौधे की जड़ में ही कौड़ी बांधनी चाहिए, न कि किसी सूखी शाखा या गमले के ऊपर। अब हम बात करेंगे उस चमत्कारी अनुभव की जो अनेक लोगों ने हमें कमेंट्स और ईमेल के जरिए साझा किए हैं। एक महिला ने बताया कि उनके पति 6 महीने से बेरोजगार थे। घर में अन्न का संकट आ गया था। उन्होंने देवशयनी एकादशी पर यह उपाय किया और अगले ही हफ्ते उन्हें एक कंपनी में अच्छा पद मिल गया। एक अन्य भाई जो कई वर्षों से कर्ज में डूबे थे, उन्होंने यह प्रयोग किया और कुछ ही महीनों में
उनकी सारी देनदारियां समाप्त हो गईं। यह सब संयोग नहीं बल्कि तुलसी और कौड़ी की युक्ति से बना एक दिव्य प्रयोग है। शास्त्रों में कहा गया है, धन्यः स वैष्णवो लोकः यह तुलसियों सेवते सदा, अर्थात वह व्यक्ति धन्य है जो तुलसी की सेवा करता है। और जब यही सेवा संकल्प, उपाय और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाए तो परिणाम अलौकिक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह संपूर्ण ज्ञान आपके जीवन को बदलने के लिए दिया गया है। इसे अपने जीवन में आजमाएं और स्वयं अनुभव करें कि कैसे भाग्य रेखा आपके अनुकूल होने लगती है। ध्यान रखें, केवल उपाय ही नहीं, मन की नीयत भी महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी कार्य को भक्ति और निष्ठा से करते हैं तो देवता स्वयं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है, आपको उस दिव्य ज्ञान से जोड़ना जिसे हजारों वर्षों से छिपा दिया गया है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कैसे तुलसी माता की परिक्रमा करके आर्थिक समस्याओं को तुरंत हल किया जा सकता है, और साथ ही तुलसी के कुछ दुर्लभ टोटके जो केवल गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों, मित्रों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आर्थिक तंगी, कर्ज, नौकरी की समस्या या व्यापार में घाटे से परेशान हैं। उनका जीवन बदल सकता है। सबसे पहला रहस्य है तुलसी के पत्ते से किया जाने वाला धन तंत्र प्रयोग। इस प्रयोग में देवशयनी एकादशी की रात को तुलसी के 7 पत्ते तोड़ें, लेकिन ध्यान रहे कि पत्ते तोड़ते समय मंत्र जप करते रहें, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इन 7 पत्तों को गंगा जल से धोकर साफ लाल कपड़े में रखें और उसमें 1 चुटकी केसर, 5 साबुत कौड़ियां और थोड़ा सा कमल घट्टा डालें। इस पोटली को घर के धन स्थान यानी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है तो इसे घर के उत्तर दिशा में लाल कपड़े पर स्थापित करें। इस उपाय को करते समय प्रार्थना करें कि माता तुलसी और महालक्ष्मी मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस पोटली का प्रभाव कई बार इतना तीव्र होता है कि रुका हुआ पैसा अचानक लौट आता है, जमीन जायदाद के कार्य बन जाते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। दूसरा अद्भुत प्रयोग है तुलसी से व्यापार वृद्धि का उपाय। यदि कोई व्यक्ति बार बार व्यापार में घाटा खा रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे या व्यापार का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में गुड़, 1 साबुत सुपारी और 1 लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी की 7 परिक्रमाएं करें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद कहें, हे तुलसी माता, मेरे व्यापार को संपन्नता प्रदान करो। यह प्रयोग केवल 11 दिन करना है, लेकिन शुरुआत देवशयनी एकादशी से करें। विश्वास कीजिए, दुकान में चमत्कारी बढ़ोतरी दिखेगी। तीसरा रहस्य है तुलसी से दरिद्रता नाश, तांत्रिक रक्षा यंत्र। तुलसी के नीचे भूमि में एक नींबू गाढ़ा जाए, जिसमें चारों तरफ 4 कौड़ियां दबाई जाती हैं और बीच में एक पंचमुखी दीपक जलाया जाता है। यह प्रयोग रात के समय करें, विशेषकर एकादशी की रात्रि में। इससे घर की हर दिशा से दरिद्रता हटने लगती है और धन के नए स्रोत खुलते हैं। यदि आप यह प्रयोग नहीं कर सकते तो केवल तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी 7 बार आरती करें और लक्ष्मी नारायण से दरिद्रता नाश की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं तुलसी पत्र और रुद्राक्ष संयोजन की। बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी और रुद्राक्ष मिलकर एक महाशक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक बनाते हैं। यदि देवशयनी एकादशी के दिन आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर तुलसी पत्रों के बीच रखें और उसे एक सफेद धागे में गूंथकर गले में पहन लें, तो यह रुद्राक्ष धन लाभ, सौभाग्य और मानसिक शांति तीनों को आकर्षित करता है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जिनका भाग्य लगातार बाधित हो रहा हो और मेहनत के बाद भी परिणाम न मिल रहे हों। अब हम बात करेंगे तुलसी से ग्रह बाधा शमन प्रयोग की। कई बार व्यक्ति के जीवन में शनि, राहु या केतु की बाधा होती है, जिससे धन आने के बाद टिकता नहीं या किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाता है। ऐसे में तुलसी की 11 पत्तियों को लेकर एक मिट्टी के पात्र में जल, शुद्ध देशी घी और काले तिल डालकर दीपक जलाएं और उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। यह उपाय देवशयनी एकादशी की रात को करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप